एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक हलवाई रहता था। रामलाल के पास उसकी मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी। वह अपने गांव का सबसे मशहूर हलवाई था क्योंकि उसकी बनाई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती थीं। लोग दूर दूर से उसकी मिठाई खरीदने आते थे। लेकिन रामलाल के दिल में एक बड़ी कमी थी, वह बहुत लालची था। रामलाल ने अपनी दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ बेचनी शुरू कर दी थीं। लोग उसकी मिठाइयों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। उसे लगता था कि अगर वह मिठाइयों में थोड़ी मिलावट कर दे तो भी लोग उसकी तारीफ करेंगे और उसे ज्यादा मुनाफा होगा। इस लालच में उसने अपनी मिठाइयों में मिलावट करना शुरू कर दिया। पहले वह सिर्फ मिठाई में घी और दूध की जगह पानी मिलाता था, लेकिन जल्द ही उसने चीनी की जगह सस्ती मिठास डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मिठाइयों का स्वाद बिगड़ने लगा, लेकिन रामलाल को बस अपने मुनाफे से मतलब था। उसने सोचा कि लोग स्वाद के लिए नहीं, उसकी दुकान के नाम और उसकी मशहूरियत के कारण मिठाई खरीदते हैं। एक दिन गांव में एक संत आए। संत के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने सोचा कि संत का स्वागत करना चाहिए और उनके लिए सबसे बढ़िया मिठाई लेनी चाहिए। सबने एक मत होकर तय किया कि रामलाल की दुकान से मिठाई ली जाएगी क्योंकि उसकी मिठाइयाँ सबसे अच्छी मानी जाती थीं। गांव वालों ने रामलाल को संत के लिए मिठाई तैयार करने का आदेश दिया। रामलाल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने अपनी सबसे सस्ती और घटिया सामग्री का उपयोग करके मिठाइयाँ बनाई। उसने सोचा कि संत कुछ समझ नहीं पाएंगे और वह मुनाफा बढ़ा लेगा। मिठाइयाँ तैयार हुईं और गांव वाले संत के पास पहुंच गए। संत ने मिठाई का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और तुरंत ही समझ गए कि मिठाई में कुछ गड़बड़ है। संत ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह मिठाई खराब है। इसमें न तो घी का स्वाद है, न दूध का, न चीनी का। यह तो मिलावटी है। संत के ये शब्द सुनकर गांव वाले चौंक गए। उन्होंने रामलाल से पूछा, यह सच है कि तुमने मिठाइयों में मिलावट की है? रामलाल पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन संत की नजरों से वह छिप नहीं सका। संत ने कहा, लालच बहुत बुरी चीज है। तुम्हारी मिठाइयों की पहले तारीफ इसलिए होती थी क्योंकि तुम उसे सच्चाई और मेहनत से बनाते थे, लेकिन जब तुमने लालच किया तो तुम्हारे मिठाइयों का स्वाद भी बिगड़ गया और लोगों का भरोसा भी टूट गया। रामलाल ने संत की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह कभी भी मिठाइयों में मिलावट नहीं करेगा और अपनी पुरानी आदत पर लौट आएगा। गांव वालों ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। रामलाल ने अपने वादे के अनुसार मिठाइयों में मिलावट बंद कर दी और फिर से अपनी मिठाइयों में वही पुरानी मेहनत और सच्चाई डालने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर फिर से आने लगे, लेकिन इस बार रामलाल ने अपनी लालच को दूर रखा और हमेशा ईमानदारी से काम किया। कुछ समय बाद रामलाल की दुकान फिर से गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई, लेकिन अब रामलाल के लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि लोगों का भरोसा। उसने सीखा कि लालच से कुछ भी अच्छा नहीं होता और असली खुशी लोगों को खुश करके मिलती है।